पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का फॉरेन फंडिंग केस, ये मामला इलेक्शन कमीशन में काफ़ी अरसे से चल रहा है। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो तकरीबन 6 साल का अरसा हो चुका है इसको। और जो प्रिंसिपल कंप्लेनेंट हैं इस पूरे मामले के अंदर, अकबर एस बाबर साहब हमारे साथ भी मौजूद हैं। जितनी स्पीड से डेवलपमेंट हो रही है इसके अंदर और कुछ मौक़िफ़ बदले जा रहे हैं, कुछ पोजीशन बदली जा रही है, ज़रा उसके ऊपर बात करना ज़रूरी है। अकबर एस बाबर साहब, बहुत शुक्रिया आपका। अब बहुत से लोगों को इसका आइडिया हो गया कि आपका इशू क्या है और आप किस चीज़ की तहकीक चाहते हैं, लेकिन अब सवाल ये है, एक तो पहले ये बता दीजिएगा कि आपने खुद भी अपने ट्विटर हैंडल के ऊपर शेयर किया, वो इनकी दरख्वास्त भी मौजूद है, इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में फाइल की। उससे पहले एक पूरी हिस्ट्री है जब 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 पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जुरिस्डिक्शन को चैलेंज किया इलेक्शन कमीशन की कि आपका इख्तियार नहीं है, आप फॉरेन फंडिंग के मामले को या पार्टी फंडिंग के मामले को एडजुडिकेट इसके ऊपर नहीं कर सकते। एक सुप्रीम कोर्ट के अंदर पेंडिंग है जनवरी 2020 से, वो भी ठीक है, जुरिस्डिक्शन के ऊपर वहाँ पर भी सवाल उठाया गया है। लेकिन अब इमरान खान साहब ने बतौर वज़ीर आज़म उन्होंने दो बातें की। एक, उन्होंने कहा जी इसे ओपन ट्रायल कर दे, हम तैयार हैं। दूसरी बात उन्होंने कही हमारे पास छुपाने के लिए कुछ है नहीं, कुछ गलत नहीं हुआ। तो आपके नज़दीक ज़रा इख्तिसार से बताइएगा क्या वजह है कि इमरान खान साहब बतौर वज़ीर आज़म और बतौर हेड ऑफ PTI इतने कॉन्फिडेंट हैं कि उनके खिलाफ या पार्टी के खिलाफ कुछ साबित नहीं होगा क्योंकि उन्होंने कुछ गलत किया ही नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, अगर तो आप उनकी कॉन्फिडेंस के हवाले से मुझसे पूछना चाहते हैं तो ये जो इलेक्शन से पहले 2018 से पहले कि मैं 90 दिन के अंदर ये कर दूंगा, मैं करप्शन ख़त्म कर दूंगा, मैं एक बड़ी क्लीन और नई और कॉम्पिटेंट टीम सामने लाऊंगा, ये जितने बुलंदबाज़ दावे वो करते थे वो भी बड़े कॉन्फिडेंस से करते थे ना। और फिर कहते हैं कि जी मैंने तो वज़ीर आज़म बनने के लिए सारे यू टर्न ले लिए, वो भी बड़े कॉन्फिडेंस से बात करते हैं। हमें इससे हमने तो मेरा मयार तो परफॉर्मेंस है, रियलिटी है। रियलिटी क्या है? रियलिटी ये है कि इलेक्शन कमीशन की स्क्रूटनी कमेटी हमें लिख के देती है कि जो तमाम डॉक्यूमेंट्स PTI ने जमा कराए हैं या जो 23 बैंक अकाउंट स्टेट बैंक के जरिए हासिल हुए हैं, जो अक्सरियत पोशीदा थी, जिसको इमरान खान समेत टॉप लीडरशिप उनके प्रिंसिपल सिग्नेटरीज थे, उन बैंक अकाउंट्स को जो कंसील्ड थे, ऑपरेट करते थे, जिसमें मेगा इलीगल फंडिंग हुई है, उसको हम सीक्रेट रख रहे हैं, आपको नहीं दे रहे, इस वास्ते कि सीरियस रिजर्वेशन है PTI की। तो आज हमने स्क्रूटनी कमेटी में एक दरख्वास्त दी है। हमने उस दरख्वास्त में इमरान खान का दोबारा वो इम्तिहान लिया है कि जी आप कहते हैं कि कोई सीक्रेसी नहीं होनी चाहिए, तो फिर आप हिदायत दें कि वो तमाम डॉक्यूमेंट जो हैं वो पिटिशनर और उनके हवाले किए जाएं और ये तमाम प्रोसीडिंग जो है ओपन पब्लिक को किए जाएं, क्योंकि आपकी वजह से आप रुकावट थे। अकॉर्डिंग टू इलेक्शन कमीशन कमेटी में कहते हैं कि जी वो इतराज करते हैं, अगरचे वो भी गैर कानूनी है, क्योंकि कानून, आप वकील हैं, कानून हमारे हक में है कि जो मुद्दई है उससे आप उस केस के हवाले से डॉक्यूमेंट्स कैसे छुपा सकते हैं। अच्छा, इसमें आर्गुमेंट जो है कमीशन का, जो अकबर एस बाबर साहब, इसमें अंदर जो आर्गुमेंट दिया जाता है, एक ये इलेक्शन कमीशन ने जो तफरीक भी की उसके ऊपर खैर आपने रिस्पॉन्ड किया, लेकिन जरा दोबारा एक उन्होंने कहा जी कि देखिए ये स्क्रूटनी कमेटी जो है ये इन प्रेजेंस ऑफ बोथ द पार्टीज, यानी आप कंप्लेनेंट है और PTI, आपके सामने मामलात होंगे, लेकिन जो ट्रायल है वो ओपन होगा जब ये मामला दोबारा इलेक्शन कमीशन के पास स्क्रूटनी कमेटी अपनी रिपोर्ट भेजेगी। क्या इस मामले के ऊपर कोई कंफ्यूजन अभी भी है? और दूसरी बात ये कि आपने एक वक्त में आपने भी अदम इत्मीनान का इजहार किया स्क्रूटनी कमेटी के ऊपर, आज आपकी भी पोजीशन तब्दील है, आप कहते हैं कि नहीं ठीक है काम जारी रखें जी, आप कह रहे हैं हम इम्तहान ले रहे हैं इमरान खान साहब का। तो यही लोग सवाल आपसे भी पूछेंगे या पूछ रहे हैं कि नहीं आपका चेंज ऑफ हार्ट कैसे हुआ? एक दिन आप कहते हैं कि नहीं मैं बिल्कुल अदम इत्मीनान का इजहार हमने कर दिया, ये काम ठीक नहीं करी स्क्रूटनी कमेटी, आज आप कहते हैं नहीं जी हमें एतबार है। हमने आज भी एतराज़ किया है, हमने मार्च 5 2020 को लिख के दिए अपने तहफ़्फ़ुज़ात, हमने अगस्त 13 को तमाम सबूत समेत लिख के दिए हैं। हम अंडर प्रोटेस्ट इस कमेटी का हिस्सा हैं, ये हम पहले दिन से कह रहे हैं, हम आज भी कह रहे हैं। और दूसरी बात, आपने कहा कि कमेटी, स्क्रूटनी कमेटी और इलेक्शन कमीशन कहता है कि हम ओपन ट्रायल करेंगे, तो इलेक्शन कमीशन में तो तमाम ट्रायल्स ओपन होते हैं, कौन से सीक्रेट ट्रायल हुए हैं? तमाम पेशियां ओपन होती है, मीडिया भी होती है। बात हो रही है स्क्रूटनी कमेटी की, बात हो रही है सीक्रेसी ऑफ डॉक्यूमेंट्स जो हमसे छुपाए जा रहे हैं, जो एक एविडेंस है 23 बैंक अकाउंट जो कंसील किए गए तमाम, क्योंकि उन्होंने फेक डॉक्यूमेंट्स जमा कराए हैं। हम फेक डॉक्यूमेंट्स के ऊपर कैसे स्क्रूटनी करें? हम कहते हैं स्टेट बैंक के जो ऑथेंटिकेटेड बैंक स्टेटमेंट्स हैं सामने रखें। हम कहते हैं कि जितने इनके इंटरनेशनल अकाउंट्स हैं 6 उन्होंने कंसीड किए हैं सामने रखें।
जब वो तमाम चीजें हमसे, आपने दुनिया में कभी कोई ऑडिट देखा है जिसमें बैंक स्टेटमेंट्स को सीक्रेट रखा जाए और कहते हैं हम ऑडिट कर रहे हैं? तो हम, ये जो स्क्रूटनी प्रोसेस है, ये पार्ट एंड पार्सल ऑफ दिस केस, आप इसको क्यों सीक्रेट रखते अच्छा, मुझे ये थोड़ी सी ये अकबर बाबर साहब थोड़ी सी क्लैरिफाई कर दीजिएगा। एक जो आर्गुमेंट दिया जाता है कि जिस रिकॉर्ड को आप पब्लिक करने की बात कर रहे हैं, आप कहते हैं वो पब्लिक होना चाहिए और आप कहते हैं कानून के तहत होना चाहिए, मामला ऐसा है लोगों के पास भी आना चाहिए, उसके ऊपर आर्गुमेंट ये दिया जाता है पीटीआई की तरफ से कि देखिए जी, इसके अंदर बहुत से लोग हैं जिनकी बैंक अकाउंट डिटेल्स हैं, क्रेडिट कार्ड डिटेल्स हैं, जिन्होंने फंड किया है। जब ये मामला पब्लिक तक जाएगा तो उनकी आइडेंटिटीज जो हैं वो एक्सपोज होंगी, आइडेंटिटी सामने आएगी, कई लोगों की बैंक अकाउंट डिटेल सामने आएगी जो कि गलत होगा और उन लोगों की जो प्राइवेसी है वो मुतासर होगी। देखिए, ऐसी कोई बात नहीं है। हकीकत ये है कि कानून क्या कहता है, हमने कानून को फॉलो करना है। कानून कहता है सोर्स एंड डिटेल्स, यानी कहां से पैसा आया और उसकी तफसीलात, ये पब्लिक रिकॉर्ड का हिस्सा है। ये इलेक्शन कमीशन का ऑर्डर है मई 30, 2018 का। ये कानून है, जो सेक्शंस मौजूद हैं जो इलेक्शन एक्ट 2017 का और पॉलिटिकल पार्टीज ऑर्डर 2002 का, ये स्पेसिफिक क्लॉजेज हैं कि जी आपने डिस्क्लोज करना है कि किस शख्स ने पैसा दिया और कितना पैसा दिया। और गैर कानूनी क्या है कि अगर कोई कंपनी फंडिंग करे, कोई एनजीओ फंडिंग करे और गैर मुल्की अगर कंपनी करे तो वो तो फिर मेगा आप कंपाउंड कर रहे हैं इलीगैलिटी को, वो फिर आप किसी और जुमरे में चले। इन्होंने तो बैंक अकाउंट्स कंसील किए हैं मेजॉरिटी, इन्होंने तो कंपनियां खोली हैं अमेरिका में कंसील की हैं, इन्होंने उसके अंदर अमेरिकी कंपनियों से पैसा लिया है, वो कंसील किया गया है, इन्होंने हुंडी के जरिए पैसा लिया है। अब हुंडी के जरिए इंप्लॉइज के बैंक अकाउंट में पैसा आता है, ऑडिट इनका अपना इमरान खान का सैंक्शन उसको कंफर्म करता है, तो ये तो मेगा क्राइम्स हुए हैं ना। इसलिए ये तो बहस को अच्छा इमरान खान साहब तो खैर वो बड़े कॉन्फिडेंट हैं। मैंने वो कॉन्फिडेंस की बात इसलिए पूछी थी कि ये चेंज ऑफ हार्ट की वजह क्या थी। वो खैर उनका कॉन्फिडेंस अभी भी वो ये है कि जी हम इलेक्शन कमीशन में हम सुरखरू होंगे। 17 अगस्त 2020 को जब स्क्रूटनी कमेटी की एक रिपोर्ट रिजेक्ट की इलेक्शन कमीशन ने कि ना आपने एविडेंस एवेल्युएट किया है, ना आपने कुछ किया है। अब अकबर एस बाबर साहब, आज जो आपने दरखास्त दी है, क्या उसके अंदर ये अल्फाज नहीं लिखे गए? आपकी तरफ से नहीं कहा गया कि हमें भरोसा है, जबकि आप खुद अभी फरमा रहे हैं कि हम अंडर प्रोटेस्ट जा रहे हैं, तो अभी भी आपको एतबार नहीं है, इसका मतलब है स्क्रूटनी कमेटी की प्रोसीडिंग के ऊपर? बिल्कुल, हमें बहुत सीरियस रिजर्वेशंस हैं, हम अंडर प्रोटेस्ट इसका हिस्सा हैं। लेकिन लास्ट जो हेयरिंग थी उसमें बॉयकॉट किसने किया? वॉकआउट हमने नहीं किया, कमेटी वॉकड आउट। ये भी एक अनप्रेसिडेंटेड बात है कि जब हमने कमेटी को कहा कि आपने उससे प्रीवियस मीटिंग में हमसे कमिट किया था कि ये जो अमेरिका का एविडेंस है जो आपने खुद डाउनलोड किया है, हम इसको ऑथेंटिकेट करेंगे, हम आपको इन राइटिंग बताएंगे कि जी ये हमारे लिए एज एविडेंस एक्सेप्टेबल है या नहीं है। हमने कहा आइदर वे आप हमें फैसला दें, क्योंकि जब तक आप डॉक्यूमेंट्स को ऑथेंटिकेट नहीं करेंगे तो आप स्क्रूटनी कैसे करेंगे? फेक डॉक्यूमेंट्स में करेंगे। तो उन्होंने कहा हम आपको फैसला देंगे। वो उस फैसले से वो हो गए, इनकार कर दिया। उन्होंने कहा जी इलेक्शन कमीशन डिसाइड करेगा। अब आपका काम है फैक्ट फाइंडिंग करना, आपका काम है कि डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करना या रिजेक्ट करना। आइदर वे आपने ऑथेंटिकेट, इलेक्शन कमीशन ने आपको ऑर्डर किया है, तो जब वो बुनियादी काम ही नहीं करे तो फैक्ट फाइंडिंग कैसे होगी?